नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 24। मैं हूँ आपके साथ विजय शंकर पांडे। तेजस्वी जी बिहार के दौरे पे निकले हुए हैं। विकास का जो यात्रा है उनका वो कार्यकाल में कैसा रहा, जैसे टीचर की बहाली हुई उसके बारे में मतलब भी वो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है कि नीतीश चाचा उधर क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं और तेजस्वी जी इधर क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि जनता की राय क्या है। जी कुछ हम क्या बोलेंगे, क्या बताएं जैसे ये जो यात्रा पे निकले हुए हैं हाँ। तो इसका फायदा जो है हाँ, इलेक्शन में मिलेगा उनको। बहुत में ये यात्रा करना बहुत अच्छी बात है। जनता के बीच जाना चाहिए तेजस्वी यादव को, क्योंकि कोई आए चाहे नहीं आए तेजस्वी यादव जरूर आएगा। और जो टीचर बहाली जो दिए थे इसी मैदान में शपथ पत्र बांटे थे, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो दिए थे, इस बार फिक्स है तेजस्वी यादव ही आएगा। आप बताइएगा हम क्या बोलेंगे। इसका फायदा मिलेगा या हमको नहीं मिलेगा? लोकसभा चुनाव में पूरा मिलेगा, इसके अलावा कोई आने वाला नहीं है। कोई पता नहीं है। नीतीश कुमार जिस तरह से आप बताइएगा। नीतीश कुमार बोल जी हाँ, तेजस्वी यादव भी जीतेगा। खाता नहीं खुलेगा आरजेडी का। नहीं, ऐसा नहीं है। आरजेडी का खाता पूरा है, बिहार में पूरा यहाँ पे कोई यादव को छोड़कर इस बार अब नीतीश कुमार के साथ खाता भी नहीं खुले। जो 48 अगला बार भाजपा के साथ मिलकर आ गया था, अगर अकेला वो आ जाए बिहार में तो उनको एक भी सीट नहीं मिलेगा, वो अपना सीट भी हार जाएंगे शायद। लेकिन पहले बार भी जो इलेक्शन हुई थी तो उसमें तेजस्वी जी का तो खाता भी तक नहीं खुला हुआ था। वो खाता भी खुला तो गठबंधन में जो कांग्रेस पार्टी थी सिर्फ वो किशनगंज से वो जीती हुई थी। ठीक है, उसके अलावा तो वो अपना सीट वो बचा भी नहीं पाए। तो आप कैसे कहते हैं कि तेजस्वी जी ही इस बार पूरा सीट? अगला बार माहौल कुछ अलग था और इस बार माहौल कुछ अलग है। इस बार जो शिक्षक का जो बहाली दिए हैं इस बार से पूरा जनता यहाँ का खुश है और जरूर उन्हीं को मिलेगा। नीतीश जी का कहना है कि वो तो सरकार का जिसका सरकार रहता है उसको क्रेडिट मिलता है। पलटू के बात में नहीं, झांसा में नहीं आए, पलटू के झांसा में नहीं आई है, क्योंकि वो कभी अगर वो महिला रहते तो आज कितना लोगों को पूरा वायरस फैला देते। समाज में वायरस फैलाने वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज से तेजस्वी जी जन विश्वास यात्रा पे निकले हुए हैं बिहार के दौरे पे। इसका आगामी लोकसभा चुनाव में क्या फायदा मिलेगा? जन विश्वास यात्रा का मतलब हुआ जनता का विश्वास। सबसे पहली बात कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव पे भरोसा करती ही नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो गई है जिनका आप व्याख्यान आप जानते ही हैं कि पुल पुलिया का गिरना, क्राइम का बढ़ना, इन सब चीज़ों में शिक्षा व्यवस्था चौपट होना, हॉस्पिटल व्यवस्था चौपट होना। उनके पिताजी इतना बिहार के लिए नहीं कर पाए कि वो किडनी ट्रांसप्लांट कराने खुद सिंगापुर गए हुए थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उनका जनसंपर्क यात्रा जो है वो असफल रहेगी। अभी केंद्र में सरकार जो है वो बीजेपी की सरकार है और अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े पावरफुल नेता है। पूरे वर्ल्ड का लगभग सारे वर्ल्ड उनसे मिल चुके हैं, सारे वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मिल चुके हैं। तो लिटरली कहीं ना कहीं ये बात आती है कि उनको हराने के लिए बहुत बड़े ताकतवर विपक्ष की ज़रूरत है और उनके लायक तेजस्वी यादव है नहीं। तेजस्वी यादव अपना जो सामान है, आत्मसम्मान पहले से ही गिरा चुके हैं और उनको हरा नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव तो ऐसे ही अपना जनसंपर्क यात्रा राहुल गांधी के साथ देखते हैं कभी कभी वीडियो में, तो वो पप्पू है राहुल गांधी, पप्पू कुछ नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव युवा है, युवा ऐसा काम करेगा। नीतीश कुमार बुढ़ा गया है, पूरा अच्छा से काम नहीं करेगा। तेजस्वी यादव जी का कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सेंट्रल में जो सरकार है वो अभी बीजेपी की है और हाल फिलहाल में बिहार में बीजेपी की सरकार आई है। बिहार में बीजेपी की सरकार आने से बहुत ज़्यादा राहत भी हुआ है। जैसे कहीं कहीं पे क्राइम बढ़ा हुआ था उसको दबा दिया गया है। आप बताइएगा, जो यात्रा पे निकले हुए हैं उससे क्या आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें उनको बेनिफिट मिलेगा? पूरा जनता का सपोर्ट है पूरा। ये यहाँ जाति का क्या कि उन्होंने जनता के बीच जाकर लोगों की समस्या को समझने का प्रयास किया है, इससे जनता बहुत खुश है। तो ये जब साथ में रहते हैं तो कभी मतलब लोगों से मिलने नहीं जाते हैं? नहीं अभी लेकिन उनको यात्रा की याद आ गई कि नहीं अब हमको मिलना चाहिए। हाँ, वो तो हमेशा जाते हैं, हमेशा जाते हैं। लाल यादव आएगा, मोदी कुमार भाएगा। कुर्मी है,
जीतेगा, नीतीश नहीं जीतेगा, लालू जीतेगा, जीतेगा बीजेपी जीतेगा। यात्रा पे निकले हुए हैं, जन विश्वास यात्रा पे जनता का से शुरू किए। तो क्या लगता है उसका लोकसभा चुनाव में उनको फायदा मिलेगा? जरूर मिलेगा। मोदी चोर है। और जो नेता बार बार पलटता है एक दूसरे के साथ, वो नेता नहीं कहलाता है। हमारे जिसको पलटू राम से जाना जाता है, और हमारे तेजस्वी यादव ठीक भैया है। जी नियर नेता होना आप चाहिए। बताइए, आपसे एक सवाल मेरा है कि नीतीश चाचा पलटू हैं, तो ये जो हैं ये लोग क्या हैं कि बार बार उनको भी रखने के लिए तैयार रहते हैं, मुँह आए रहते हैं कि हाँ अब ये आए मैं इनको गले लगा लूँ। हर समय दरवाजा खुला रहता है इनका, चाहे उनका जब तो उनको तभी तो पलटने का मौका मिलता है उनको। लालू जी का बड़का दिल है। जनता जो है क्या इस बार जो है सो उनको मौका देगी? आगे जो लोकसभा चुनाव है या नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा, तेजस्वी को, यादव को देगी। तेजस्वी यादव को मिलेगा। नीतीश कुमार अच्छा से काम नहीं कर रहा है, रोड जहाँ फोड़वा रहा है। तेजस्वी जी बिहार के दौरे पे निकले हैं जन विश्वास यात्रा को लेकर। उसका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में क्या मिलेगा, इसके बारे में? देखिए सर, बिहार की जो जनता है वो मतलब कुछ भी हो, जो आरजेडी का समर्थक है वो आरजेडी का ही रहेगा, जो बीजेपी का समर्थक है वो बीजेपी में ही रहेगा। ये सबसे कुछ फ़ायदा है नहीं। बिहार में ऑलरेडी जो है कि लोग यात्रा पे हैं। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जो थे कि अपना ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे कर रहे हैं। दूसरे आपके ये जो प्रशांत किशोर हैं, जन स्वराज के संस्थापक, वो भी यात्रा पे हैं। और ये अभी तेजस्वी यादव निकले हैं, तो बढ़िया है। उससे क्या होता है कि जनता को लगता है कि हमारा नेता हमारे बीच में आया है, तो अगले बार भी हो सकता है कि जीतने के बाद भी आएगा। लेकिन ये चीज़ गौर करना चाहिए कि तेजस्वी यादव अगर अभी बिहार के यात्रा पे हैं, तो अभी बिहार पे यात्रा पे जाने से क्या फ़ायदा है? उनके पास अभी तो कुछ करने के लिए है नहीं। जब वो सत्ता में थे उसमें जनता के बीच में जाते और जो जनता का समस्या था, जो जनता का सुझाव था, उसको हल करते और उसको प्रयोग में लाते तो कोई फ़ायदा भी था। और ऐसे बिहार में यात्रा है तो बिहार में तो कोई भी यात्रा पे कर सकता है। तेजस्वी यादव है, उस तरह से बहुत सारे लोग यात्रा पे हैं, तो हमको नहीं लगता कि कोई फ़ायदा इससे होने वाला है। अभी जो है क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है शिक्षक की बहाली को लेके। नीतीश जी बोल रहे हैं कि वो अपना राग आलाप रहे और ये अपना, इसी पे आप क्या कहें? देखिए सर, ये तो खैर बात का बात है, ये तो राजनीति का मुद्दा है। लेकिन बिहार में शिक्षा का हाल क्या है, किसी से छुपा हुआ है नहीं। अगर कोई किसी छोटे बच्चे से भी पूछिए कि आप स्कूल क्यों आ रहे हो, तो हमको लगता है 100 में से 50 बच्चे कहेंगे कि हम खिचड़ी के लिए आ रहे हैं और ये पैसा मिलता है उसके लिए आ रहे हैं। स्कूल में तो शिक्षा के लिए कोई जा नहीं रहा है। जो भी हैं सब मजबूरी में जा रहे हैं। अगर उनको आप गार्जियन को सक्षम कर दीजिए, और या फिर जो सक्षम गार्जियन है देखिए कि उनके कितने बच्चे जा रहे हैं। अगर वाकई में शिक्षा वहाँ पे मिलती, तो अगर आप सक्षम हैं तो आपको पैसा काट नहीं रहा है। आप चाहेंगे कि मेरा कुछ पैसा बचे। तो अगर सरकारी में उसी लेवल का एजुकेशन मिलता है जिस लेवल का प्राइवेट में मिल रहा है, तो हमको नहीं लगता कि लोग प्राइवेट में ज़्यादा पैसा जो दे रहे हैं, 10,000, 5,000, 4,000, 2,000 जो फीस दे रहे हैं, वो मतलब सरकारी में अगर अच्छा एजुकेशन क्वालिटी होता तो वो प्राइवेट में जाते। इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि जो शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी गिरा हुआ है, शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है, एजुकेशन में रिफॉर्म की ज़रूरत है। बिहार का हकीकत है कि यहाँ पे जो भी युवा हैं जो प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं सपना होता है कि हम सरकारी स्कूल में शिक्षक बने। हर युवा का सपना होता है कि सरकारी स्कूल में शिक्षक बने। लेकिन वही शिक्षक का बेटा का सपना होता है कि मेरा बेटा जो है सरकारी में ना पढ़े, कहीं अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। तो इससे सब जाहिर होता है कि स्कूल में मतलब क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन है नहीं। सही बात है, कॉमन एजुकेशन होना चाहिए। कॉमन एजुकेशन आपका अच्छा पाठक के आने के बाद से शिक्षा का स्तर बदलेगा। हाँ सर, उनका मतलब ये सिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। और के पाठक मतलब इतना मतलब अगर 100 भ्रष्टाचारी के बीच में अगर एक ईमानदार आ जाए तो वो तो कर सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से नहीं कर सकता। उसके लिए कहीं ना कहीं सारे शिक्षकों को भी डेडिकेट होना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैशनेट होना पड़ेगा। ले हैं जन विश्वास यात्रा को लेके, इस पे आपको क्या कहना है? मुझे तो ले हैं जन विश्वास यात्रा को लेके, क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए सर, पहले तो सबको नमस्कार, सब दर्शक को। और अभी हम बिलोंग कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से, अभी बिहार पटना में आए थे।
तो हम ऐसा नहीं कि वेस्ट बंगाल में रहते तो सिर्फ वेस्ट बंगाल का खबर रहता है, हम पूरा इंडिया का खबर देखते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है राजनीतिक तौर पे, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे तेजस्वी यादव सर है, उनको हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, उसका प्रचार, उसका व्यवहार, उसका वीडियो, उसका संसद में जो बात बोलने का तरीका, तो ये एजुकेटेड आदमी का बात है, ठीक है। और भी हमारे देश में हम दल का नाम नहीं बता सकते आपके ओपनली, लेकिन ये बता सकते हैं और भी राजनीतिक नेता है जो अनएजुकेटेड बात करता है, जो शिक्षा के लिए बात नहीं कर रहा है, जो खाने के लिए बात नहीं कर रहा है, अपना देश में लोग मर रहा है, मणिपुर में क्या घट रहा है इसके लिए बात नहीं कर रहा है, इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है, जॉब मांग रहा है अभी लोग, वो नहीं उठा रहे इस मुद्दों को। लेकिन तेजस्वी जो सर है, भैया है, जो भी बोलिए, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो आरजेडी पार्टी है, उनका पापा का जो बढ़ाया है पार्टी को लालू जी ने, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, देखते आ रहे हैं। तो तेजस्वी सी अभी जो काम कर रहे हैं युवा को लेके, ये बहुत बढ़िया एक सोच है उनका, बहुत बढ़िया विचार है, तो इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। और इंडिया के हर युवा को ये करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए तेजस्वी सर को। और ऐसा ही बोलेंगे कि बिहार में और भी है पालतू नेता जो इधर से उधर पलट रहा है, तो ये सही नहीं है, ये जनता के दिल पे ठेस पहुंचा रहा है, ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। इनको तो हारना ही चाहिए और युवा के लिए जो काम कर रहे हैं बस उनको देखना चाहिए, क्योंकि युवा बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो हम बाहर में छाती ठोक के बोल सकते हैं कि हम गर्व से बोलते हैं हम इंडियन हैं, इंडिया से आए हैं। तो बस इतना ही बोलना है और तरक्की हो बिहार का। बिहार भी हमारा इंडिया में आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा स्टार्ट नहीं है तो हम कुछ अच्छा सोचते नहीं, कि बिहार के बारे में हम बहुत सोचते हैं अच्छा, तो बढ़िया चीज़ है। और आप लोग से एक निवेदन है, जैसे और भी गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया को जैसा आपका मीडिया है, तो हम चाहते हैं कि आप सच को मतलब शो करें टीवी पे, क्योंकि जनता ये भी एक स्तंभ है इस देश का, कानून का ये चौथी पिलर है एक इस देश का। तो मीडिया बहुत अहम भूमिका निभाती है हमारा देश में। तो सच दिखाइए, सच अगर पता चलेगा जनगण को तो सही में देश बदल जाएगा, ठीक है। तो यही बोलना चाहते हैं। आप तो बंगाल से हैं एकदम। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बंगाल में क्या स्थिति है, वहाँ किसको ज़्यादा सीट मिलेगी लोकसभा? देखिए, अभी हम जो बात बताएंगे लीगल बात बताएंगे। अभी हम एक स्टडी पर्सन है, राइट नाउ मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ जो पॉलिटिक्स में समझता हूँ, लेकिन अभी तो जितना एजुकेशन हुआ है उतना समझ लेता हूँ कि क्या चल रहा है देश में। तो हमारे वेस्ट बंगाल में परिस्थिति सही है। जो होता है ना, कोई मतलब 10 लोगों से ऐसा कोई एक आदमी होता है जो बाहर फालतू एक बात बोल लेता है अपना मतलब बात रखने के लिए, वो बस है। लेकिन देखिए, राजनीति जहाँ भी चलता है ऊंच नीच होता रहता है, ठीक है। जैसे हो गया झमेला गंडोगोल होता है ना, तो ऐसा होता रहता है, वो सब मतलब हर पार्टी में देखने को मिलता है। जैसे हमारे उधर ममता दीदी है, उसको अगर आप मतलब अच्छी नज़र से देखेंगे, अगर उसका काम को फोकस करेंगे कि क्या काम किया है, तो एक बार कोलकाता जाना पड़ेगा आपको। कोलकाता जाइएगा तो समझ जाइएगा कि क्या काम किया है, एकदम बढ़िया काम किया है। और एकदम जैसे स्टूडेंट के लिए वो 56 प्रकल्प निकलवाया है। जैसे ये हो गया स्वास्थ्य साथी हो गया हमारा मतलब उधर जनगण के लिए कि हॉस्पिटल में 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है, ये है एक नंबर। और हो गया सबूत साथी जो साइकिल दे रहा है हर बच्चे को, आप देखा होगा उधर का न्यूज़। और हो गया कन्याश्री हो गया, रूपश्री हो गया, हर लड़की के लिए 25,000 करके दे रहा है शादी के लिए। तो ऐसा जो पहले गवर्नमेंट था CPIM था, तो वो भी नहीं करता था, ठीक है। सब अपने अपने लोग को मतलब ये करता। तो हम सपोर्ट में नहीं बोल रहे, जो लीगल घट रहा है उसको बोल रहे हैं। उधर बीजेपी का भी सही है, लेकिन क्या है ना, मुद्दा अभी राजनीतिक जो चल रहा है वो चल रहा है धर्म के ऊपर। तो ये नहीं होना चाहिए। एक हिंदू भी हमारा भाई है, हम मुसलमान है उसका भाई है, तो भाईचारा जो है ना ये बना के रखना चाहिए। ये हमारा खूबसूरती है इंडिया का, ठीक है ना। आज दूसरा देश हमका देश को देख के अगर हंसेगा तो हमको भी खराब लगेगा, आपको भी खराब लगेगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, सबसे लास्ट में खाने के लिए अपने को मेहनत करना पड़ता है, बस सबको यही बोलना चाहता हूँ। तेजस्वी जी जो जन विकास यात्रा पर निकले हैं, तो आगामी लोकसभा चुनाव है, इसमें क्या मतलब उनको क्या मतलब बेनिफिट मिलेगा? देखिए, तेजस्वी जी का जो काम था 17 महीना जो बोला जा रहा है अभी, वो सही मायने में देखा जाए तो पिछले कई सालों से जितनी जो सरकार चल रही थी, भले नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही हो, मनसा होना चाहिए काम करने का। मनसा अगर किसी लोग का हो तो वो काम कर सकता है। तेजस्वी यादव का काम अगर देखा जाए तो मोटे तौर पे शिक्षा पे फोकस किया उन्होंने, के पाठक को लाया या टीचर भर्ती हुआ, स्कूल में
टाइमिंग सुधरा थोड़ा सा, इसका रिजल्ट कुछ दिन के बाद दिखने को मिलेगा। अभी एट इंस्टेंट देखा जाए तो रिजल्ट उस मायने में नहीं मिल रहा है जितना जो शिक्षा में देखा जाना चाहिए था। तो सुधर रहा है, बिहार सुधर जाएगा। अच्छे टीचर आए हैं, इसमें देखा जा रहा है कि कई इस जगहों पे जो टीचर की कमी थी पूर्ति हो रही है। और तेजस्वी जी का काम जो था 17 महीना में जो किया है उन्होंने, वो अगले विधानसभा में उन्हीं को आना चाहिए मेरे हिसाब से। कई अगर और कई युवा नेतृत्व हैं जो कि काम करने लायक भी हैं, उन्होंने सिखा दिया। उनका भाषण सुनिए, वो बहुत एक परिपक्व नेता के तौर पे बदल रहे हैं, पॉजिटिव राजनीति करने आए हैं। नेगेटिव तौर पे बहुत लोग धर्म करते। धर्म एक आस्था का विषय है, सबको रहना चाहिए उसमें। और हिंदू होने का नाते मैं सनातन, हम भी हिंदू धर्म को मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि और सब धर्म को हम इग्नोर करते हैं। मेरा सहिष्णुता का धर्म है, हिंदू सनातन धर्म का पाठ सिखाता है, सबको टॉलरेट करके चलना चाहिए और यही खूबसूरती इंडिया का भी है। अभी जो ये विकास का यात्रा जो निकले हैं, तो ये सभी पार्टी मतलब सब लोगों का ये एजेंडा है कि भैया इसका क्रेडिट बहाली का, जो टीचर का बहाली का जो क्रेडिट है, नीतीश जी वो खुद ले रहे हैं, तेजस्वी जी अलग ले रहे हैं। तो इसमें देखा जाए आप मतलब किनको क्रेडिट दे रहे हैं? देखिए, इसका सरकार तो नीतीश जी की थी, अभी भी सरकार नीतीश जी की है और रहेगी भी आगे साल में। पिछले 17 सालों से नीतीश जी का ही सरकार था। अभी ऐसा तो नहीं हुआ कि मतलब पहले ये काम कर देते तो शायद उनको क्रेडिट ज़्यादा मिलता। जब आप उसके साथ गए, आप वो जो विधानसभा 20 में जो वादा किया था उन्होंने की। जनता पे विश्वास कैसे रहेगा बोलिए आप? अब बोलिए कैसे रहेगा? जैसे मतलब अगर देखा जाए तो अभी टीचर की बहाली हुई थी और ये जो यात्रा है उसी बहाली को लेकर अपनी क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। उधर नीतीश जी कहते हैं कि हम बहाली किए हुए हैं और तेजस्वी जी कहते हैं कि हम बहाली किए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपना क्रेडिट लेने की होड़ है और ये यात्रा ही वही मकसद को लेकर यात्रा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने के लिए क्रेडिट के लिए कहें, कुछ भी कहें, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि हम ग्रेजुएशन 1 में फर्स्ट में, तो फर्स्ट में ग्रेजुएशन फर्स्ट में तो हम चुनेंगे ना, हम शिक्षित लोग को चुनेंगे ना। वो 9th पास हैं, 9th पास है, अभी तक उनका सर्टिफिकेट 12th का है नहीं, और वो कहेंगे कि हम मतलब बहाली निकाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं होगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। वो कुछ भी बोले, उससे क्या होता है? 2024 का जो इलेक्शन है नज़दीक में है, क्या लगता है आपको उनको सीट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2024 हो या 25 हो या 26 हो, वो नहीं बनेंगे। हम नहीं चाहते हैं। बाकी लोग चाहें, क्या चाहेंगे वो आप जानिए, चाहे लोग जनता जानेगा। मेरा विचार है, हम नहीं चाहते हैं तेजस्वी सरकार को, क्योंकि पिछले बार तो उनको मतलब रिजल्ट नहीं मिला था बिहार में। लोकसभा में तो चांसेस नहीं है आरजेडी का कुछ आने का। देखिए, बीजेपी के साथ में उसका अलायंस हो गया है, तो चांसेस तो नहीं है, कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि जब नीतीश बाबू और बीजेपी का हो गया देयर इज लिस्ट चांसेस। ये मेरा ओपिनियन। अब जनता तो उनके साथ है या नहीं है तो समय बताएगा। टीचर का जो बहाली हुआ था, क्या लगता है आपको किनको क्रेडिट मिलना चाहिए इसके लिए? इसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहते कि जो किसके बारे में जानकारी नहीं है। अब किसको, अभी तो सरकार उस समय आरजेडी और नीतीश बाबू दोनों का था, गठबंधन का, तो गठबंधन को मिलेगा क्रेडिट, क्यों नहीं मिलेगा? अब कोई सेपरेट मांगना चाह रहा है तो उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं। वो खुद डिसाइड करेंगे कि किसके कहने पर, किसके रिकमेंडेशन पर वो आगे बात बढ़ी। ये तो शायद उचित नहीं होगा सेपरेटली कुछ बोलना।